सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जो चार्ज फ्रेम किया है, वो चार्ज एग्जैक्टली क्या है, मैं चाहता हूं आपकी वसातत से मेरी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। जो लोग रोस्ट करते हैं, जो मेरी सोसाइटी को गलाजत सिखाते हैं, जो गंदी गालियां सिखाते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को गेमिंग एप्स के जरिए गैम्बलिंग सिखाते हैं, मेरा प्रॉब्लम उन लोगों से। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम नहीं है, वो भी हमारा काम है। रेहान, ये डिबेटेबल बात है। देखें, पीका की दफात जो है 20-24 क्या कहती हैं कि मैं क्या रेहान को खड़ा होकर गालियां दे सकता हूँ? आपके पास इतना वक्त कहाँ है कि एक गाली देने वाले को पकड़ेंगे और दूसरा आके कंप्लेनेंट कहेगा इन्होंने मैंने गाल कर दी है, सरफराज चौधरी साहब इधर सॉफ्टवेयर अपडेट करो। आपके पास टाइम ही नहीं है हुजूर। नहीं, आपके पास नहीं, बैकलॉग ही बहुत ज्यादा है। मैं- अगर अभी मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूँ, हाँ जी। रिस्पांस टाइम क्या, कितनी देर में नहीं, मुझे रिस्पॉन्स टाइम इज अनदर क्वेश्चन। व्हाट वाज दिस गाय डकी वाज डूइंग? क्यों पकड़ा आपने? मैं कहता हूं कि आप वो देखें, मैंने तो आप देखी हैं रेहान साहब के, वो आपके नॉलेज में भी नहीं होगा कि 24/7 जुआ ही जुआ। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वफाकी तो तहकीकाती इसीलिए एजेंसी जब एफआई है। अभी 4 माह हुए इदारे को बने, नहीं पता था सर। 4 माह हुए बने। उससे पहले सर साइबर क्राइम विंग था उससे सर। पहले साइबर क्राइम विंग था, लेकिन कभी किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया। डकी के कितने मुतासरीन हैं जिन्होंने आपको कंप्लेंट की? मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई सब सोए हुए हैं। इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स के हवाले से कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट के डिस्क्लोजर एग्रीमेंट देना है शाउट आउट को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जो डकी भाई कर रहा था, बिल्कुल है। क्या है सर? जब आप गाली देते हैं, किसी की मॉडेस्टी पे क्वेश्चन उठाते हैं, आप ये करते हैं, तो उसके लिए हमारे दफात हैं। गाली नहीं सर, आपने किस ब्रांड को प्रमोट करना है, किसको नहीं करना। इन्फ्लुएंसर शाउट आउट से ये मुराद है जो वो जुआरियों से पैसा ले रहा था शाउट आउट देने का, प्रमोट प्रमोट करने का, वो बहुत ज्यादा ले रहा था। कितने पैसे थे? वो $10,000 से लेकर $20,000 तक पर प्रोग्राम। वो जिन एप्स को प्रमोट कर रहा था, वो एप्स अभी भी मैं यहाँ से iOS से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, एप्पल स्टोर से बिल्कुल भी, ठीक है, और एंड्रॉइड से भी कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सर जड़ को खत्म करें ना। नहीं, बिल्कुल करेंगे। देखिए, आप अगर कोई फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, तो कुछ टाइम लगता है उसको पौधा बनने में। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का धरना होता है या एहतजाज होता है या झंडे लेके निकलते हैं, आप व्हाट्सएप डाउन कर देते हैं, आप ट्विटर को बैन करते हैं पाकिस्तान के अंदर सर, वो हो जाता है। ये मेरे बच्चों को जुआ सिखा रही हैं एप्स, ये पोर्नोग्राफी सिखा रहे हैं, ऐसा ही है। ये नहीं बैन हो रहा आपसे। हम आपके तवज्जो से आपसे इजाजत चाहेंगे कि उतने दिन इस गलाजत को बर्दाश्त करें। 2017 से 2024 रिकॉर्ड उठा के देख लें, आईपीएल भी होती है, पीएसएल भी होती है, बुकीज, रैकेट्स, नेटवर्क्स। यहां पे तो एक डकी है ना जो इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स देता है, वो बुकीज है, नेटवर्क है जो जुआ कराते भी हैं, जुए के पैसे इकट्ठे करते भी हैं। ये तो आप बताएंगे ना क्या हुआ। हमने तो वहां पे पर्चा दिया और गिर दिया, मुझे तो नहीं उसका पता। हमने 5,000 पर्चे आज तक दिए होंगे, पिछले का वो चलते हैं अल्लाह के हुक्म से और सजाएं होती हैं। वो जो पर्टिकुलर बंदा है वो बैठ के मुझे क्या कहता है, वो कहता है तुम्हें नहीं पता हम मीडिया चैनल बना रहे हैं, हम मीडिया चैनल बना रहे हैं, पहले डिजिटल होगा उसके बाद सेटल। है कौन कर रहा है? उसने कहा इसके पीछे लोग हैं। कौन लोग हैं? कहता मैं नाम लूंगा डर जाएंगे आप। कौन? खलाई मखलूक है। उन्होंने कहा जी यहाँ तक उनके बूट हैं, यहाँ तक बूट हैं। मुझे डरा रहा था। तो ताकत है तो क्या कानून से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है? इनमें से जितने भी ताकतवर हैं, आप जरा आंखें बंद करके सोच के बताएं, जब वो कानून के शिकंजे में आए हैं तो उनकी ताकत कहाँ गई? इसी धरती माँ के सीने पे धड़ल्ले से बैठ के जुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, होता है। एक डकी भाई को सिंगल आउट कर लिया बेचारा जो प्रमोट कर रहा था। नहीं, वो भी पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे, सब फड़े वो जाएंगे। पंजाबी में कहते हैं ना, सब फड़े जाएंगे। सब खातीन को रक्स कराता है, और वो यूं समझ लीजिए कि वो मुजरे जो कोठों पे हुआ करते थे वो किसी की टिकटॉक लाइव ब्रॉड के ऊपर होते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? उसमें अभी तक स्टेट ने आज खुद नोटिस नहीं दिया। अभी जो लोग आपकी फहरिस्त पे हैं उनके नाम डाल दी नो फ्लाई लिस्ट पे? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS व्हिच इज रेहान तारिक शो ऑन 24+। हजरत अली करमल्लाहु वजहो का कॉल है कि बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। मेरे गुज़श्ता पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे कमेंट्स थे, कतार अंदर कतार लाइन लगी हुई थी। उसको शायद किसी पैरेलल पॉडकास्ट के अंदर रिस्पॉन्ड करना तो शायद ना तो वक्त था ना ही मुनासिब लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहता चलूँ, बीइंग जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कोई बेशक कोई बुकी है, कोई क्रिमिनल है, कोई फ्रॉडिया है, कोई चोर है, डकैत है, मुझ पे लाजिम है कि मैं सवाल करूं, और वो सवाल करूं जो एक क्रिटिक का सवाल है, जो एक नाकिद का सवाल है। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।
ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं, पाबंद बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इंटरव्यू करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अभी ये मखमसा खत्म नहीं हुआ था कि एक खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फ्लैश करती है कि एक यूट्यूबर जिसका नाम सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई है, उसको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने धर लिया है। अगर वो यूट्यूबर इतना इंपॉर्टेंट ना होता या इस तरह के धंधे में मुलव्विस ना होता तो ये खबर फ्लैश ना करती। तो फिर ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए कि वो इंटरव्यू जो मैंने किया वो बहुत लिहाज से इंपॉर्टेंट था, और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा जब वो इंटरव्यू एक केस के तौर पे, एक सैंपल के तौर पे पेश किया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि फ्लड गेट हैज बीन ओपनड नाउ। ये फ्लड गेट है जो ओपन हो गया है, और बहुत सारी चीजें आपको आने वाले चंद दिनों में तवातुर के साथ देखने को मिलेंगी। आज का पॉडकास्ट यूं समझ लीजिए कि उस मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलने वाली खबर से तो ताल्लुक रखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे किरदार, वो कहते हैं ना कि पर्दा उठेगा कितने ही पर्दादारों का। जो शख्सियत इस वक्त मेरे पॉडकास्ट की मेहमान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत नज़र आ जाऊंगा, खुद रोशनी हूँ। इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक है। इन्होंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हाल ही में एज एन एडिशनल डायरेक्टर ज्वाइन किया। इनकी पोस्टिंग अब NCCI में हुई है। मेरी मुराद मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। रेहान भाई, मैंने बहुत प्रोग्राम देखे कि ये 24 के तवस्सुत से जो आज आपने इंट्रो दिया है, मैं एक ही बात कहूँगा, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, इट्स ऑलवेज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। स्किमिंग मशीनों पे बहुत सारे शोज हमने किए हैं, हम पहले भी पब्लिक को अवेयर करते रहे हैं। आपके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है सर। स्टार्टिंग ऑफ विद दिस अरेस्ट पर्टिकुलरली, जिसका सेहरा आपके सर है कि आपने ये अरेस्ट की है, और जाहिर है आप जानते हैं NCCI के अंदर आके भी एक दफ़ा आपने बताया है कि चौधरी सरफराज ने NCCI ज्वाइन कर ली है और पूरा मीडिया बाहर खड़ा हुआ है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो सादा सा सवाल यही है, ये सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, मेरी दानिस्त में पीका की कुछ 4 सेक्शंस हैं, जिसमें फोर्जरी भी है, फ्रॉड भी है, स्पैमिंग भी है, स्पूफिंग भी है, और फिर पाकिस्तान पीनल कोड की 2 सेक्शंस लगी हुई हैं इस मुकदमे के अंदर, जो 196/2025 है। वेरी राइट। जो चार्ज फ्रेम किया है वो चार्ज एग्जैक्टली क्या है, मैं चाहता हूँ आपकी वसातत से मेरी ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए। जी, पहले तो आपका फिर वंस अगेन शुक्रिया कि आपने वतन अज़ीज़ के जो हमारे साथी हैं, जो इस मुल्क वतन अज़ीज़ रियासत के मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनके लिए आपने अवेयरनेस का एक इतना बड़ा आपने एक प्रोग्राम किया, और उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए कि जी ये क्राइम है। प्रॉब्लम रेहान ये था कि जब एनालिसिस किया गया, आज से 2 माह पहले कुछ बच्चों को इंटरव्यू किया गया जिनकी एज 6 साल से 16 साल तक की थी। आपको याद होगा जब आप नौजवान बच्चे थे, पढ़ते थे, तो आपके पेरेंट्स पूछते होंगे कि रेहान बड़े होके क्या बनोगे। आप कहते होंगे डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कोई आर्टिस्ट बनूंगा या पायलट बनूंगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब जब पूछा जाता है बच्चों से, वही 6 साल से 16 साल के, बड़े होके क्या पढ़ोगे, पढ़ के क्या करोगे, वो कहते हैं पढ़ने की ज़रूरत क्या है, गाली देंगे, रोस्ट करेंगे लोगों को, जुआ सीख रहे हैं यूट्यूबर्स से जो चिट्टे अनपढ़ है, मैट्रिक फेल है या FA फेल है, जिनका अपना कोई किरदार नहीं है वतन अज़ीज़ की तरक्की के लिए या माशरे को बनाने के लिए। जैसा कि आप और तमाम दानिश्वर आए रोज़ TV पे भाषण दे रहे होते हैं, तालीम तालीम, और हमारे मज़हब में भी अल्लाह तबारक ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। बट जब मेरे बच्चे जहाँ पर तालीम का जिस रियासत में फुकदान होगा, जो पढ़ रहे हैं वो भी ये कहेंगे, तो फिर अदारों को इसके बारे में सोचना पड़ा। ठीक, यानी इस मुकदमे की बुनियाद आपकी वो सोच बनी कि लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना चाहते, यूट्यूबर बनना चाहते हैं के लिए। अच्छा, अब नाउ यू आर कमिंग टू द पॉइंट। मैं सिर्फ ये बता दूं आपकी वसातत से लोगों के लिए जो मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूबिंग इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम सर। मैं तो ये नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा कि जो लोग रोस्ट करते हैं, जो मेरी सोसाइटी को गलाजत सिखाते हैं, जो गंदी गालियां सिखाते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को गेमिंग एप्स के जरिए गैम्बलिंग सिखाते हैं,
मेरा प्रॉब्लम उन लोगों के नाउ साथ है। दीज आर टू सेपरेट वर्टिकल्स, आप ये कह लीजिए। एक तो बात है मोरालिटीज की, अखलाकियात की। शिकायत है मुझे यार अब खुदावंदान मकतब से सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। सबसे पहले तो तरबियत का फुकदान है, तरबियत का फुकदान, पेरेंटिंग के जो Exactly. पैरामीटर्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो तब्दील हो चुकी हैं, वो उनको करना है। ये जाहिर है आपका काम नहीं है, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम नहीं है। हाँ, गैम्बलिंग वाले मामले पे आइए सर। नहीं वो भी हमारा काम है, वो भी हमारा काम है रेहान, ये डिबेटेबल बात है। देखें पीका की दफात जो है जी। 20-24 क्या कहती हैं कि मैं क्या रेहान को खड़ा होकर गालियां दे सकता हूं? इजाजत देते हैं? नहीं देते। क्या मैं रियासत को खड़ा होकर गालियां दे सकता नहीं, हूं? रियासत को गाली आप मुझे ये बताएं, क्या ये इट इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच कि मैं किसी की भी मॉडेस्टी के ऊपर क्वेश्चन उठाऊं, किसी की भी मैं न्यूडिटी को शो करवाऊं, बच्चों को मैं गलाजत की तरफ लेके जाऊं, अपने वतन अजीज को मैं अपना, मेरा जो इंडिविजुअल फेल है वो मेरा अपना है, बट मैं अपने उस इंडिविजुअल गलाजत को अगर पब्लिकली ट्रांसमिट करूंगा तो इट्स अ क्राइम। अच्छा, अब मेरी इस मुश्किल को आसान करें। मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं सरफराज चौधरी साहब को कंप्लेंट करूंगा? उस पर्चा होगा अगले दिन। नहीं, वो कौन करेगा? वो हम करेंगे, वो एनसीसीआई करेगा। एनसीसीआई करेगा। यानी ये आपकी डोमेन है कि मुझे कोई गाली दे रहा है। यस, अगर बाहर सड़क पे खड़ा होकर मुझे कोई गाली देता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको व्हाट्सएप पे कोई गाली देता है, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जी, अगर ये कानून तो जब से पाकिस्तान बना है तब से भी है। पंजाब पुलिस में फिजिकली गाली देने के लिए पर्चा है। पंजाब पुलिस में जी है, पंजाब पुलिस में ना? जी 505। आपकी जो डोमेन है वो डिजिटल की है। यस, डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई थ्रू व्हाट्सएप अब्यूज कर रहा है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कोई भी, जैसा कि आपने 90s की दहाई में सुना था कि जी पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, तो आज मैं आपके तवज्जुह से दुनिया को बताना चाहता हूं कि ग्लोबल विलेज ये साइबर स्पेस की वजह से है। जैसे आपके कंट्री की एक बाउंड्रीज है, फिजिकल बाउंड्रीज हैं, ऐसे ही आपके कंट्री की साइबर बाउंड्रीज भी हैं। तो अब दुनिया को साइबर बाउंड्रीज को भी उतना ही इंपॉर्टेंट है सिक्योर करना जितना आपकी फिजिकल बाउंड्रीज को करना है। सड़क पे भी खड़ा होकर कोई गाली देता है, वो जाता है पुलिस के पास, तो जाहिर है वो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म है। पुलिस कहती है यार माफी मांग लो, सबसे पहले तो यही होता है ना। और जाहिर है आपके पास भी बैकलॉग इतना है, आपके पास इतना वक्त कहाँ है कि एक गाली देने वाले को पकड़ेंगे और दूसरा आके कंप्लेनेंट कहेगा इन्हें मैंने गाल कर दी है, सरफराज चौधरी साहब इधर सॉफ्टवेयर अपडेट करो। आपके पास टाइम ही नहीं है हुजूर। नहीं, बैकलॉग ही बहुत ज्यादा है। रेहान साहब, हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों रजिस्टर्ड कंप्लेंट हैं इसी सब्जेक्ट पे। जनाब बहुत मसरूफ होते हैं, कभी दोबारा विजिट करें एनसीसीआईए को, मैं आपको पूरा डाटा दिखाता हूं। ये जिस गाली वाले सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, रिड्रेसल कितनी कंप्लेंट्स का हुआ है? सॉरी, रिड्रेसल कितनी कंप्लेंट्स का हुआ है? 100% होगा, 100% होगा। अगर हजारों कंप्लेंट्स हैं जी गाली वाली, जी, कितनी कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो, परसेंटेज क्या है उसका, और रिस्पांस टाइम क्या है? मैं आपके चैनल को मुख्तलिफ टाइम्स में वो हमारा पूरा डाटा देते रहते हैं कि इतनी कंप्लेंट्स आई, इतनी इंक्वायरी हुई, इन इंक्वायरीज में इतनों का सेटलमेंट हो गया, इतनों ने पर्चों की तरफ जाना शुरू किया, इतने लोगों ने एफआईआर के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में सुलह कर ली। रिड्रेसल रेशो क्या है? 100% है। अगर अभी मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूं, हाँ, रिस्पांस टाइम क्या, कितनी देर में? नहीं, रिस्पांस टाइम इज अनदर क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सर। रिस्पांस टाइम तो देखें, उसमें टाइम वेरी करता है। एक बंदा फेक प्रोफाइल बनाकर पाकिस्तान से बाहर आपको डिफेम कर रहा है, आपको पता ही नहीं है वो कौन है, तो उसको ट्रेस करने के लिए एक प्रोसीजर है जो कोर्ट ऑफ लॉ ने वजह किया है, वो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या करते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में आपकी कंप्लेंट के अगेंस्ट जाकर सफीना लेंगे, कोर्ट ऑर्डर, हम जो है मेटा को भेजेंगे। आपको पता है कि ये तमाम जितने सर्वर्स हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, ऑफशोर सर्वर्स, वहां से हमें जैसे ही आईपी एड्रेस आएगा, बंदा आइडेंटिफाई होगा, हम उसको पकड़ लेंगे। सर मैं यहीं से कनेक्ट करूंगा। अब जरा वो गैम्बलिंग, क्योंकि आपने जो एफआईआर दी है उसमें ये मोरालिटीज का जिक्र नहीं है कि डकी भाई खड़ा होकर यूथ को खराब कर रहा है, गालियां दे रहा है, गालम गलोच कर रहा है, वो कसाफतें बयान कर रहा है, सकाफत बयान नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। वो तो आपका क्वेश्चन था, आप मुझे लगा कि आपके इल्म में नहीं है कि किसी को गाली देना भी साइबर क्राइम के दायरा इख्तियार में गाली देना इटसेल्फ इज अ क्राइम सर। इट्स अ क्राइम जी, बस वो यहां तक है, डकी से उसका ताल्लुक कभी नहीं है। अब उस एफआईआर की तरफ आते हैं जो एफआईआर आपने दी है जी। उसके अंदर तो फ्रॉड, फोर्जरी, स्पैमिंग, स्पूफिंग, जो पीका की 4 सेक्शंस आपने लगाई हैं। वेरी ट्रू। अब मुझे बताइए, कोर्ट ने आपसे कहा कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज प्रेजेंट करनी है, आज 19 तारीख है सर,
इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट कर दी आपने? जी। उसके अंदर आपने फोरेंसिक करा लिया था? नहीं, अभी फोरेंसिक चीज़ें चल रही हैं। देखें, फोरेंसिक एक बड़ा अहम टॉपिक है, उसमें इतनी जल्दी वो हमारी मशीनें हैं, उसके लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। वो फोरेंसिक के लिए उसके तमाम गैजेट्स हो रहे हैं और हम उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं, और जैसे ही वो हमारी रिपोर्ट मुरम्मत होगी, पूरी मुकम्मल हो जाएगी, वो हम कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर देंगे। व्हाट वाज दिस गाय डकी वाज डूइंग? क्यों पकड़ा आपने इसको? इसलिए, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये बाहर के कंट्रीज़ के अंदर जो जुआ खेलने वाले लोग हैं, जो गैम्बलिंग ऐप्स हैं, उनकी प्रमोशन कर रहा था, अपनी फॉलोइंग को मिसयूज़ करते हुए एक लार्ज स्केल पाकिस्तानी बच्चों को गंदे मैसेज दे रहा था कि इस तरह से गैम्बलिंग खेल ले। वो जुआ खेल के दिखाता था अपने प्रोग्राम्स के अंदर, जो हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद है। जुआ खेल के बताता था, फिर उनको बताता ये इतने पैसे मैं जीत गया, फिर उस पर वो इंजॉय करता था, पार्टी करता था। बच्चों को वो एक, देखें, आप मेरी बात को समझें कि गुनाह में लज्जत है। मुफ्त के पैसे में बहुत आसानी में मिल रहा होगा, हर कोई उसकी तरफ राग़िब होगा। ये जब बच्चों ने देखा कि ये तो बहुत आसान है पैसा कमाना, इसके लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये गैम्बलिंग ऐप्स है। ये देखें, अभी उसने एक शॉट खेली है, विद इन सेकेंड उसने 10,000 जीत लिया, 20,000 जीत लिया, इतने लाख जीत लिया। अब उसने कहा कि आज की मेरी दिहाड़ी लग गई है, अब मैं सो जाऊंगा। तो बच्चे कहेंगे मुझे माएँ क्यों सुबह 6 बजे उठाकर स्कूल भेजती हैं, मैं भी यही काम करूं। He was promoting these betting apps. Yes. उनकी प्रमोशन कर रहा था। बिल्कुल। वो जाहिर है जब प्रमोट करेगा और कहेगा ये लिंक है, यहाँ पे जाएं, इसको डाउनलोड करें और यहाँ से पैसे बनाए। को 3 पत्ती है और पता नहीं क्या क्या खबासतें हैं। 3 पत्ती मैं आपको बताता हूँ, उसके अलावा क्रिकेट पे जुआ हो रहा है, वो कुमसी होती है, वो गीटियों वाला जुआ। मैं कहता हूँ कि आप वो देखें, मैंने तो आप देखी हैं रेहान साहब के, वो आपके नॉलेज में भी नहीं होगा कि 24/7 जुआ ही जुआ। और इतनी साइडें, कुत्तों की रेस हो रही है उस पर जुआ, किसी मुल्क के अंदर कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर जुआ। मैं तो हैरान हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के अंदर, फिर कुछ लोग लॉजिक देते हैं यूट्यूबर्स बैठ के कि फ़लाँ कंट्री में जुआ हलाल है, फ़लाँ में लीगल है, फ़लाँ में ओ भाई खुदा के बंदो, उन कंट्रीज़ में तो बहुत कुछ लीगल है। ठीक, हमारे यहाँ जुआ हराम है, हलाल नहीं है। हराम भी है और अनलॉफुल भी है। अनलॉफुल भी है, रियासत का कानून भी है। आपके नोटिस में चॉइस अब ये कब आया कि इस तरह की बेटिंग एप्स यहाँ पे ऑपरेशनल है, काम कर रही हैं? ये जो बच्चों वाला एस्पेक्ट मेरे इल्म में जून के महीने में आया, जून 2025 में। यस, बच्चों पे इतना बैड इफेक्ट तो बहुत अरसा पहले से हो रहा था। देखें, अब मैंने कभी यूट्यूब टिकटॉक पे मैं हूं ही नहीं लेकिन इन चीजों पे कभी किसी ने कंप्लेंट भी नहीं की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वफाकी तहकीकाती एजेंसी एफआई है। अभी 4 माह हुए बने, पता था सर 4 माह हुए बने। उससे पहले सर साइबर क्राइम विंग था। उससे पहले साइबर क्राइम विंग था, लेकिन कभी किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया आज तक। आप बताएं किसने रिपोर्ट किया है ये मामला? किसने रिपोर्ट किया? ये तो मैंने आज खुद स्टेट ने एक्शन लिया। ये भी किसी रिपोर्ट नहीं किया? नहीं, ये भी अभी किसी ने। सब लोग इस पे खामोश बैठे हैं, पूरी सोसाइटी जो ऐसी गलाजत सुन रही है। क्या बच्चों के पेरेंट्स को नहीं पता? किसी ने रिपोर्ट नहीं किया? किसी ने नहीं रिपोर्ट। यहाँ पे रियासत मुद्दई है, यहाँ पे रियासत मुद्दई है। ये स्टेट का मुकदमा है, स्टेट का मुकदमा। यानी सरफराज चौधरी साहब ने देखा, उन्होंने कहा वन फाइन मॉर्निंग, ओ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, और फिर आपने उठ के एफआईआर दे दी? नहीं, एफआईआर नहीं दी। जब हमने वो देखा तो आप इसी एफआईआर के अंदर अगर पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है 13 या 14 जून को एक प्रॉपर सोर्स रिपोर्ट मरतब की गई। इस पूरी रिसर्च के बाद सोर्स रिपोर्ट के ऊपर प्रॉपर अप्रूवल ली गई, हेडक्वार्टर से बात की गई कि ये एक सेंसिटिव मैटर है, इसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। वहाँ हमारे लीगल डिपार्टमेंट से वेट होकर हमारे पास आई, फिर हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने उसको ओके किया। तो सोर्स रिपोर्ट पे एक लार्ज स्केल इंक्वायरी लगी, जो कि इस एफआईआर की पहली लाइन पे लिखा हुआ है कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ इंक्वायरी नंबर में। उसमें एक यूट्यूबर नहीं था, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर थे। हम उन यूट्यूबर्स की जो हमारे पास साइबर पेट्रोलिंग, उसके बाद डायरेक्टर जनरल एफआईए वकारुद्दीन सैयद साहब ने, जो हमारी साइबर पेट्रोलिंग की टीम है पूरे पाकिस्तान में, जो डे एंड नाइट 24/7 साइबर सर्च करती है, साइबर पे ऐसे मवाद को जो भी डिस्क्रिमिनेटिंग हो, एंटी स्टेट हो, उनको देखती है। उनकी ड्यूटी लगी कि इसके ऊपर प्रॉपर एक टेक्निकल रिपोर्ट बनाई जाए। फिर वहां पर सब यूट्यूबर्स को 1 by 1 एनालाइज करना शुरू किया गया। यूट्यूबर्स को? जी, सब यूट्यूबर्स को। हाउ मेनी वर देयर? उसमें मैं अभी वो नंबर इसलिए नहीं बता रहा कि हमने और लोगों को भी अपना मेहमान बनाना है। अच्छा, तो वो कहीं भाग ना जाए। 1-1.5 दर्जन लोग हैं या ज्यादा है? नहीं, कम है, 1 दर्जन से कम। 1 दर्जन से कम, 12 से कम लोग। 12 से कम। लेकिन हाई प्रोफाइल है सब? हाई प्रोफाइल, ऑब्वियस, मिलियंस ऑफ व्यूज। जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बच्चों के ऊपर, जो सोसाइटी के ऊपर गंदा इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो लोग। ठीक। अच्छे यूट्यूबर जो आपने पहले पूछा, कि उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंटेंट्स
देते हैं जिन कंटेंट्स में डिसेंसी होती है, जिसमें लर्निंग होती है, जिसमें कोई रिसर्च होती है। अब गालियों में मुझे बताएं क्या रिसर्च है? बड़ी बड़ी रिसर्च की हुई गालियों में भी लोगों ने छोड़े हैं। वो बड़ी बड़ी लोगों ने रिसर्च की हुई है। फिर मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं वो एक मूवी का नाम नहीं लेता। 78-79 में कोई एक मूवी आई थी पाकिस्तान में, वो 95 तक पंजाबी में मूवी थी, वो 95 तक यानी 13-15 साल तकरीबन जी, वो कराची हैदराबाद के जो उर्दू स्पीक है उनके सिनेमा घरों से भी नहीं उतरी थी। और अगर आप उसके कंटेंट देखें तो उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो मैं तेरियां लत्तां दे इन्ने टोटे करांगा कि टक टक दी नहीं किसी होर दी आवाज आई, नत नत नथिंग एल्स। बिल्कुल सही, मतलब नथिंग एल्स। बिल्कुल सही। उसमें मुझे बताएं, मूवी आप देखते हैं, कोई कंटेंट्स होते हैं ना, उसमें कोई मैसेज होता है ना? क्या मैसेज होता है? किसी में ऑलवेज मतलब इनमें मैसेजेस होते हैं पॉजिटिव, सोसाइटी को ग्रो करने के लिए, नेगेटिविटी के लिए नहीं होते। तो गुजारिश ये है कि वेरी अनफॉर्चुनेट, एक और छोटी सी बात करता हूं। पिछले दिनों एक बुजुर्ग आदमी ने मोटरसाइकिल पे पानी की कीचड़ को देख के कुछ गालियां दी, वो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। बिल्कुल सही। एक बहुत नेक आदमी दुनिया की खूबसूरत तरीन बात कहता है, उसके व्यूअरशिप ही नहीं। ये सारा कुछ जो हुआ है, ये जो इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं अपने, ये जो चंद एक अनपढ़ लोग हैं, ये अपनी जेबें भरने के लिए मेरे वतने अजीज के उन पेरेंट्स के बच्चों को जुए की लत पे लगा रहे हैं, ताकि वो जो आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। दो चीजें मिक्स हो रही हैं साहब। देखिए, मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि अब आप कोई दायरा कार बनाने जा रहे हैं और पीका के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक जो है, पीका तरमीमी एक्ट 2025 के मुताबिक, अब उसमें वो लोग भी आएंगे जो फैमिली व्लॉग्स करते हैं, पर्टिकुलरली जो बहुत वल्गैरिटी दिखाते हैं, उसमें फौश मवाद होता है, ये गुफ्तगू ऐसी करते हैं जिससे जो जो छोटे बच्चे हैं वो ख़राब हो रहे हैं या पेरेंट्स के अब इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ बेटिंग तक महदूद नहीं है, ये गैम्बलिंग तक महदूद नहीं, बल्कि आप मॉरल पॉलिसिंग भी करने जा रहे हैं। इज इट ट्रू? रिहान भाई, आपने 100% वही बात कही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आई एग्रीड। ये भी करने जा रहे हैं, बिल्कुल करने जा रहे हैं। पोर्नोग्राफी को प्रमोशन आपके कंट्री में इजाजत है, कानून है उसके खिलाफ आपके पास, 21 पीका है, क्यों करेंगे पोर्नोग्राफी? आपने इतनी खूबसूरत इंट्रो दिया, मजहब से शुरू किया, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को देख रहे हैं, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमुल्लाह वजहू का आपने फरमाया, आप हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात को देख लें। ये जब ये आपने आप कुछ ना देखें, अपना ज़ना ऑर्डिनेंस देख लें, वो क्या है, एक्ट क्या है वो आपका? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि नहीं, वो एक्ट क्या है? वो जो गुनाह दो इंडिविजुअल कर रहे हैं, मेरे अल्लाह का हुक्म है, वो गुनाह तो गुनाह है ही, उसकी सजा अपनी जगह, बट उस गुनाह की तशहीर पब्लिकली जब उसकी तशहीर करते हैं तो फिर वो गुनाह कबीरा है। आपके कानून भी यही है। अच्छा, अब एक और मामला है यहाँ पे, क्योंकि आपका अभी जो फोकस एम्फेसिस है वो इसकी प्रमोशन के ऊपर है, वो इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स के ऊपर है। इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स के हवाले से आपने कोई डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रखा है? कि दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लॉ के अंदर है कि इन्फ्लुएंसर ने शाउट आउट क्या देना है, उस हवाले से उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आपके यहाँ कोई ऐसा कानून है? देखें, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। जैसे आप लोग हैं, आपकी अथॉरिटी पैमरा है, उसने कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। ये यूट्यूबर्स जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मादर पिदर आज़ाद है, इसकी कोई पॉलिसी कोई चीज़ है ही नहीं है, बट एक कॉमन सेंस तो है ना। आपको ये पता है कि मैं अगर फलां बंदे को कत्ल करूँगा तो मुझे सजाए मौत होगी। आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं जुआ खेलूंगा तो उसकी सज़ा होती है, अगर मैं जुआ की प्रमोशन करूंगा तो उसकी और ज़्यादा सज़ा होती है। नहीं, जाहिर है उसका कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी होता है ना सर। जी, लॉ भी होता है। तो लॉ है ना पीका। ये कॉमन सेंस नहीं है ना सर। पीका है ना लॉ। मैं पीका के अंदर यही पूछ रहा हूँ कि पीका में इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स के हवाले से आपने कोई लॉ तरतीब दिया है? जी बिल्कुल है। क्या है डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, क्या है मुझे बता सकते हैं? नहीं, देखिए 21 पीका इसी चीज का है ना कि आप न्यूडिटी किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरह नहीं कर सकते। मैं सर पर्टिकुलरली, देखिए अगर मैं कोई बात दुरुस्त कर रहा हूं तो आप कह दीजिए कि हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। आप कह दें कि अगर नहीं है तो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। जी, आप उसको जस्टिफाई ना करें। नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं है वो, नहीं, वो नहीं है। नहीं, देखिए आपके लॉ में नहीं है इस वक्त। क्या इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स के हवाले से कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट के डिस्क्लोजर एग्रीमेंट देना है? शाउट आउट को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जो डकी भाई कर रहा था। बिल्कुल है। क्या है सर? जब आप गाली देते हैं, किसी की मॉडेस्टी पे क्वेश्चन उठाते हैं, आप ये करते हैं, तो उसके लिए हमारे दफात हैं। गाली नहीं सर,
आपने किस ब्रांड को प्रमोट करना है, किसको नहीं करना। इन्फ्लुएंसर शाउट आउट से ये मुराद है कि मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूं कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये फोन बहुत अच्छा है, फलां कंपनी का, आप इसको इस्तेमाल करें। मैं इन शाउट आउट्स की बात कर रहा हूं। नहीं, इन शाउट आउट्स पे अगर आप बात कर रहे हैं तो ये तो इसके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं नहीं है। लेकिन देखें, अगर आप नजायज असले को शाउट आउट कर रहे हैं, अगर आप पोर्नोग्राफी को शाउट आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए कानून है। अच्छा, आप एक डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की क्लॉज डाल दें उसमें, बहुत अच्छा हो जाएगा सर। आप रियासत पाकिस्तान को फरमाएं। मैं आपको भी कह रहा हूँ, जाहिर है आपका तो ताल्लुक कंसर्न क्वार्टर से है ना। जी, मैं आपकी आपका बात वहां तक ये पहुंचेगी। आपकी सजेशन में लिखता हूँ कि इसका भी कोड ऑफ कंडक्ट सोशल मीडिया का होना चाहिए, लेकिन अगर वो जो आप फरमा रहे हैं उसके लिए नहीं। अच्छा, अब सर दो चीजें हैं यहाँ पे। डकी जो है, डकी भाई, वो इन्फ्लुएंसर था, इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम कर रहा था, या उसका कोई नेटवर्क ऑपरेशनल था जहां से वो पैसे वैसे इकट्ठे कर रहा था, जुआ करा रहा था और जुए की मनी अपने पास लेके आ रहा था? जी बिल्कुल था, नेटवर्क ऑपरेशनल नेटवर्क भी था। नहीं, ऑपरेशनल नेटवर्क आप अगर उसको कह रहे हैं कि वो खुद जुआ खुद जुआ करा रहा था, खुद जुआ करवा रहा था कि नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके लिए भी हम आपको जल्द भी बताएंगे कि वो उसने कितने पैसा कमाया, क्या किया। लेकिन जो वो जुआरियों से पैसा ले रहा था शाउट आउट देने का, प्रमोट करने का, वो बहुत ज्यादा ले रहा था। कितने पैसे थे? वो $10,000 से लेकर $20,000 तक पर प्रोग्राम। अच्छा, एक प्रोग्राम का उसकी जो इन्वेस्टिगेशन में बातें पता चली हैं वो ले रहा था। ये सर क्लैरिटी, दर्जनों प्रोग्राम है। मेरा ख्याल है कि 50 के करीब करीब जो है ना, अभी तक वो प्रोग्राम्स जो हैं हम ढूंढ चुके हैं, हमारी टेक्निकल टीम जो इसने प्रमोशन के लिए किए हैं। यानी 50 प्रोग्राम्स, अगर सपोज कर लें कि 50 प्रोग्राम भी किए हैं, $10,000 भी इसने पर प्रोग्राम चार्ज किया है, तो इट्स अ लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, बिल्कुल ह्यूज। और उसके अलावा अभी ये बात तहकीक की जा रही है कि ये कुछ ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि शायद जुए के पैसे में से कुछ बड़े गैम्बलिंग एप्स में से ये परसेंटेज भी लेता था। ठीक, इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये जिन एप्स को प्रमोट कर रहा, अच्छा पहले तो मुझे बताएं, 50 वीडियोस आपने कहा, रफली यानी अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियोस, अंदाजा आपका ही है। हाँ। वो 50 वीडियोस अभी भी उसके प्लेटफॉर्म पे मौजूद है? जी मौजूद, अभी भी है, बहुत सारी। वो तो उतारे ना सर। नहीं, देखें, आपकी बात देखें, अभी वो हमने कोर्ट ऑफ लॉ में करनी है, वो जल्द उतारेंगे, उनको जल्द ख़त्म करेंगे। जब तक अगर अब हम उसको अभी रिमूव कर देंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसका नुकसान होगा। हमें उसको प्रॉपर तरीके में अपनी पोजीशन में लेना होता है, चेन ऑफ कस्टडी होती है, उनकी फोरेंसिक होती है, फिर हम उनको हटाएंगे। अभी वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। अभी मुल्जिम, और नफरत जुर्म से, इंसान से नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है ना सर। वो जिन एप्स को प्रमोट कर रहा था, वो एप्स अभी भी मैं यहाँ से iOS से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, एप्पल स्टोर से बिल्कुल भी, ठीक है, और एंड्रॉइड से भी कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, जड़ को खत्म करें ना। नहीं, बिल्कुल करेंगे। देखिए, आप अगर कोई फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, तो कुछ टाइम लगता है उसको पौधा बनने में। अभी आज हमने इस चैप्टर को छेड़ा है, अब ये इन्वेस्टिगेशन में आगे जाएगा। आपका बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। हमने पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, हमारे उनका लाइसेंस ऑफिसर आज भी हमारे ऑफिस में मौजूद है। हम ये सारी साइट्स उनके थ्रू ब्लॉक करवाएंगे। आपको पता है कि पीटीए इसकी एक वाहिद साइट्स अच्छी नहीं है सर, अच्छी साइट्स नहीं है ये, मुझे पता है। ये खराब कर रही है लोग, खराब कर रही है, इसलिए पकड़ा है। फौरन उतारें सर। नहीं, देखिए, जड़ से खत्म करें मामले को। अच्छा, अगर मैं जान के मान पाऊं तो एक अर्ज करूं, मेरी अर्ज सुन लें। इससे पहले मेरी एक अर्ज सुन सर। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव सी बात करने लगा। अल्लाह खैर। ब्लास्फेमी के मुल्ज़िम, नौज़ुबिल्ला, नेक हस्तियों के बारे में 295C या गुलामुल्लाह पे जो गलाजत करते हैं, उनका डीएनए भी आ जाता है। हम ट्रायल तक उस नुस्खे को कुरान पाक के संभाल के रखते हैं, जिसको गुस्ल देकर दफना देना चाहिए, क्योंकि उसको सजा दिलवानी है। आपकी बात इतनी खूबसूरत है कि बुराई को फौरन जड़ से मिटा देना चाहिए, लेकिन बुराई फैलाने वाले को सजा दिलवाने के लिए एविडेंस को प्रिजर्व करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, एक तासुर जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो हम डेफिनेट इनको रिमूव करेंगे और इन तमाम 40+ वेबसाइट्स को बैन करेंगे। सर, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का धरना होता है या एहतजाज होता है या झंडे लेके निकलते हैं, आप व्हाट्सएप डाउन कर देते हैं, आप ट्विटर को बैन करते हैं पाकिस्तान के अंदर, सर वो हो जाता है। ये मेरे बच्चों को जुआ सिखा रही हैं एप्स, ये पोर्नोग्राफी सिखा रहे हैं, ऐसा ही है। ये नहीं बैन हो रहा आपसे सर। ये
पूरा मीडिया पहले कहाँ था हमारे इस बंदे को पकड़ने के लिए कि उसने पहले ये बातें क्यों नहीं कही कि ये बंद करें। पहले आप लोगों को नजर नहीं आती थी, सोसाइटी को नजर नहीं आती थी। 25 करोड़ या 24 करोड़ आवाम है, ये उस वक्त एट द ग्लांस या एट वंस ये चीजें नजर एट द ग्लांस आती थी, इसको एट वंस उस वक्त किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। अब जब हमने एक बंदे को पकड़ा है तो फिर इतनी क्या इमरजेंसी है, जब इतने अरसे से लोग देख रहे थे, जब तक एजेंसी अपनी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं रियान भाई कर लेती, तो हम आपके तवज्जुह से आपसे इजाज़त चाहेंगे कि उतने दिन इस गलाजत को बर्दाश्त करें और आप लोगों की सपोर्ट से, जो आप लोगों की मदद से, मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता सर, इस अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आपके जज्बात को सलूट पेश करता हूं कि आप एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हम भी नहीं करना चाहते सर। लेकिन जो मैंने कॉन्स्ट्रेंट बताया है कि आप थोड़ा वेट करें। अब आपको हम इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज आपका ये जो क्वेश्चन है एड्रेस हो चुका होगा और आप एक प्रोग्राम करेंगे खुद से कि ही देखे कमाल हो गया। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। ये कुछ 3:21 है जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। कैमरे की आंख से महफूज कर रहे हैं ताकि सनद रहे और बहुत की जरूरत काम आए। 2 रोज का वक्त आप ले रहे हैं। नहीं 2 नहीं कहा, नहीं आप सब सुन रहे हैं, 2 नहीं, मैंने कहा चंद दिनों के अंदर। लफ्ज मेरा ना ऐसे आप फिर रिवर्स करके सुन लीजिए। अब जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं सर। हुक्म सर। 2017 से 2024 रिकॉर्ड उठा के देख लें, आईपीएल भी होती है, पीएसएल भी होती है, बुकीज, रैकेट्स, नेटवर्क्स। यहां पे तो एक डकी है ना जो इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स देता है, वो बुकीज है, नेटवर्क है जो जुआ कराते भी हैं, जुए के पैसे इकट्ठे करते भी हैं। वेरी ट्रू। उनके अगेंस्ट पुलिस भी एक्शन लेती है, एफआईए भी मुतहर्रिक होती है। क्या होता है सर? ये तो आप बेहतर बताएंगे, आप सोसाइटी को देखने वाले हैं। हमारा एजेंसियों का तो काम है कि क्राइम होता है, हम पकड़ते हैं, पर्चा देते हैं और उसकी तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश कर देते हैं। What happens afterwards? आफ्टरवर्ड्स उनको सजाएं होती हैं। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। 2015 एग्जैक्ट डिग्री स्कैंडल केस, आपको तो याद होगा। जी याद है, कराची वाला सर। उससे बड़ी स्पूफिंग की कोई मिसाल है? उससे बड़ी कोई मिसाल है कि जिसके अंदर लोगों को लूटेड मनी सर और बिलियंस ऑफ रुपीस, एक कॉर्पोरेट इदारा। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ सर? ये तो आप बताएंगे ना क्या हुआ। हमने तो वहां पे पर्चा दिया और गिर दिया, मुझे तो नहीं उसका पता। हमने 5000 पर्चे आज तक दिए होंगे पिछले का, वो चलते हैं अल्लाह के हुक्म से और सजाएं होती हैं। That's it, सर। ये पॉलिटिकल बात आ जाती है। अब वो क्या हुआ का मैं आंसर देना नहीं चाह रहा। यहाँ पे डकी क्योंकि पॉलिटिकल को उसके पीछे को खड़ा नहीं हुआ, सिंगल आउट कर रहे हैं आप एक बंदे को। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम जिसको भी पकड़ते हैं आप लोग यही कहते हैं कि जी इसके पीछे पॉलिटिकल हो तो ये शायद बच जाए। ऐसा नहीं होता। डकी के कितने मुतासरीन हैं जिन्होंने आपको कंप्लेंट की? मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए। हम स्टेट ने खुद एक्शन लिया। या जैसे आप अभी इंट्रो में बता रहे थे कि आपने कोई प्रोग्राम किया, मैं वो देखूंगा जरूर जाके कि आपने इतनी खूबसूरत आवाज उठाई उस चीज के ऊपर और आपको ही ट्रोल किया गया। आप ये क्यों अब नहीं समझ सकते कि जो मैंने इनको पकड़ा है तो मुझे कितना ट्रोल किया जा रहा होगा। अब मैं इस खौफ से मेरी एआई बेस्ड वीडियोस बनाई, देखे मैंने गंजा करता है, फिर मुझे नचाना शुरू कर दिया। अब ये बताएं क्राइम नहीं है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? अब मैं आपको कंप्लेंट करूं, आपके पास तो ऑफशोर सर्वर्स की एक्सेस ही नहीं है ना हो, जो बैठ के यहाँ पे मेरे सिपा सलार को की वीडियोस बना देते हैं। वो कुछ नहीं कर पाते। हम तो मैं किस खेत की किसने का कुछ नहीं कर पाते? वो जो ऑफशोर सर्वर्स हैं उनकी एक्सेस ही नहीं है आपके पास। सर बेशक ना हो, मेरी बात सुने। आपकी जिम्मेदारी क्या है रेहान? आपके साथ कोई ज्यादती हो, आपके साथ कोई क्राइम हो, रिपोर्ट करें। रिपोर्ट क्यों नहीं करते? आप रिपोर्ट करें, फिर इतराज करें कि आपके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये शो क्योंकि मेरी पर्सनल कंप्लेंट के लिए नहीं है, इसलिए लोगों को लगेगा पता नहीं अपनी कंप्लेंट लेके आ गया। मैं इसको नहीं इसको डिस्कस नहीं सर। एससीसीपी और पीटीएन है। मैं एक चीज और यहाँ पर आपकी पिछले बात को पब्लिक के लिए नहीं ये वही हम बात कर रहे थे। आप कंप्लेंट लेके आने के लिए नहीं आए जी। ये आपके चैनल के आपके तवज्जुह से मैं पब्लिक को कह रहा हूँ। एक्चुअली ये आपको नहीं कह रहा कि किसी के साथ भी ये जो हो रेहान जो फरमा रहे हैं, आप कंप्लेंट करें, हम आपको इंसाफ देंगे। ठीक। लोन एप्स एससीसीपी और पीटीए ने एक क्रैकडाउन किया, 143 लोन एप्स बंद की, बहुत सारे मुतासरीन भी सामने आ गए। बंद हो गई सर, वो जो इस्लामाबाद में खुदकुशी के बाद। जी यहाँ पे तो आप बता रहे हैं कि कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है, मुतासरा शख्स भी नहीं है, ऐसा ही। और वो रैकेट्स नेटवर्क्स को कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो एप्स बंद हो गई, दैट्स इट।
मुतासरा शख्स रिपोर्टेड नहीं है, वैसे तो मेरी पूरा जो 25 करोड़ अवाम के बच्चे हैं वो सारे मुतासरा हैं। मुतासरा शख्स वही है ना जिन बच्चों को, देखें आपने पिछले दिनों टीवी पे देखा होगा, मैट्रिक का रिजल्ट आया, एक सब्जी वाली रेडी वाले के बच्चे ने टॉप किया। इसी तरह जनूबी पंजाब में एक बच्चा था, अगर आप उसके ड्रेस देखें तो आपको आई लव यू कहने को उस बच्चे को दिल करेगा कि वो रोते हुए बता रहा था टॉप करने के बाद कि मेरा बाप मेरे लिए रात के वक्त उठ के भट्ठे से ईंटें उठाता था ताकि मुझे रोटी खिला सके, मुझे पढ़ा सके। एक एस्पेक्ट वो है सोसाइटी का। दूसरा एस्पेक्ट ये है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि गलाजत फैलाते हैं, उसकी भी एक अपनी कानून अपना रास्ता लेता है, और उससे बढ़कर मेरी सोसाइटी के बच्चों को कहते हैं पढ़ो ना, जुआ खेलो, पैसे कमाओ। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। टिकटॉक जी, टिकटॉक के ऊपर फेक क्रेडिट कार्ड से कार्डिंग होती है, गिफ्टिंग होती है। अब वो कहते हैं गिफ्ट आ रहा है जी, इसका क्या हिसाब मांगता है जी, और एक दिन में 24 करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं। ऐसा ही है, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। और ये एग्जैक्टली, यू आर राइट। बिगो तो पुराना हो गया, अब टिकटॉक है सर जी, टिकटॉक लाइव भी 24 करोड़ रुपया कमा रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं मेरे इदारे? देखिए, रिपोर्ट करें ना, जिनका 24 करोड़ गया है वो कंप्लेंट करें हमारे पास, हम आपके चैनल से। नहीं गया नहीं है सर, वो वहां बैठ के कोई गिफ्ट कर रहा है। वो किसी का फेक क्रेडिट कार्ड डार्क वेब से उठाता है, उस कार्ड से गिफ्टिंग करता है, वहां बैंक को क्लेम करता है मेरे कार्ड से किसी ने पैसे निकाल लिए, रिफंड भी ले लेता है और अगले को गिफ्ट पहुंचा के उसका हिस्सा भी ले लेता है उसमें से। ये बिल्कुल रिपोर्ट करेंगे तो इस पर पता चलता है ना। अब देखें, हमारे पास जो है, जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं हम उस पर कार्रवाई करते हैं। या जैसे ये एक नया सब्जेक्ट हमें मिला, वो हमने किया। जनाब को तो पता है, आप वो भी कवर करते रहे। 2015 में जब पी हुटा हम ही ने बनवाया, तो हमने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के जरिए पहली दफ़ा कितने लोगों को डॉक्टर्स का एक नेटवर्क हुआ। बिल्कुल, वो जो पर्टिकुलर बंदा है वो बैठ के मुझे क्या कहता है, वो कहता है तुम्हें नहीं पता हम मीडिया चैनल बना रहे हैं, पहले डिजिटल होगा उसके बाद सेटल। मैं कहा कौन कर रहा है? उसने कहा उसके पीछे लोग हैं। कौन लोग हैं? कहता मैं नाम लूंगा डर जाएंगे आप। कौन? खलाई मखलूक है। उन्होंने कहा जी यहाँ तक उनके बूट हैं, यहाँ तक बूट हैं। मुझे डरा रहा था। तो आप अंदाजा करें कि ये लोग तो इतनी ताकतवर हैं सर। तो ताकत है तो क्या कानून से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है? इनमें से जितने भी ताकतवर हैं, आप जरा आंखें बंद करके सोच के बताएं, जब वो कानून के शिकंजे में आए हैं तो उनकी ताकत कहाँ गई है? ताकतवर अल्लाह की जात है, सब चीजें फानी है, कोई ताकतवर नहीं है। सब देखिए, आज मीडिया है इसको कवर कर रहा है, ड्रम बीटिंग हो रही है। आपने कहा चंद दिन लगेंगे, मैं देख रहा हूँ सर, मैं आपके साथ बड़े सालों से ये सारे मामला देख रहा हूँ। क्या हुआ सर? क्या किया इन तकरीरों और तहरीरों ने? बहुत कुछ किया। आपको याद होगा कि जब आपने वो ग्रे एक्सचेंजेस के लिए इलीगल क्रेडिट कार्ड, वो काउंटरफीट क्रेडिट कार्ड के लिए काम किया, उस पर बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। अब ग्रे ट्रैफिक आटे में नमक के बराबर है। एक वक्त था जो कि बहुत ज़्यादा थी, ये जो इलीगल, उसकी शक्ल तब्दील हो गई है सर। नहीं, आज भी आप छापे मार रहे हैं उन कॉल सेंटर्स के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर कॉल सेंटर्स के अगेंस्ट एक्शन। क्राइम अलग है, ये क्राइम अलग है। ये भी उस वक्त भी हो रहा था, आप कवर कर रहे थे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का, लोगों के डाटा को मिसयूज करने का। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। मैं कह रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर हो रहा है सर, कार्डिंग हो रही है। मैं इसमें आपका जो बात है वो बहुत वजन वाली है, लेकिन मैं एक अर्ज करूँ, जब से ये दुनिया बनी है ना जी, अब कत्ल का तो सबको पता है ना कि जुर्म है जी, हो रहा है ना, सजाएं भी हो रही है, तो हो रहा है ना, रुक तो नहीं गया। ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है सर। नहीं, देखिए आप कहेंगे शराब पी रहे हैं ना लोग, रुक तो नहीं गई। ज़ना कर रहे हैं ना लोग, रुके तो नहीं। जुआ हो रहा है ना, जुआ रुके तो नहीं लोग। देखो जो पकड़ा गया, जिसकी जो एक तो बंदा छुप के क्राइम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं। ताकतवर कहाँ पकड़ा जाता है सर? पकड़े गए यार बहुत। मैं एग्जैक्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे वो नहीं पकड़े गए, कॉर्पोरेट क्रिमिनल्स थे ये। एक्चुअली आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कराची वालों का केस था। बड़े बड़े नेटवर्क्स नहीं पकड़े गए सर। नहीं पड़े। मैं बुकीज के रैकेट्स बता रहा हूँ आपको, बुकीज आज भी काम करते हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े रैकेट्स भी पकड़े गए हैं। इसी FIA ने, जब हम FIA में थे आपके सामने 2008 में खनानी एंड कालिया पे ऑपरेशन किया, ज़ारको एक्सचेंज पे किया, ये बड़े बड़े पी हुटा, और उसके बाद ये जो हमारा केस था स्टंट वाला, जिसमें पैबंदकारी आज भी हो रही है, गैर कानूनी पैबंदकारी आज भी हो रही है सर। वो क्राइम के लिए अब बात ये आज भी PSL और IPL के ऊपर जुआ हमारे यहाँ होता है। बिल्कुल होता है, इसी वतन अजीज पे, इसी धरती माँ पे होता है। ऐसा ही है। इसी धरती माँ के सीने पे धड़ल्ले से बैठ के जुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, होता है।
एक डकी भाई को सिंगल आउट कर लिया बेचारा, जो प्रमोट कर रहा था। देखिए ये ना करें बात, मेरी ऐसी ना करें बात, बिल्कुल ही गलत है कि जो क्राइम करता पकड़ा गया। गलत किया, आप देखें, गलत किया तो पकड़ा गया ना, गलत किया, उसने गलत किया लेकिन यहाँ पकड़ा पे गया। जो डबल देखें, मल्टीपल इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं वो नहीं पकड़े जाते। देखें मल्टीपल इंटेंसिटी के साथ जो करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, ये भी तो मल्टीपल इंटेंसिटी। इस पकड़ने से पहले तो इसके बारे में भी लोग यही बात कह रहे थे ना, जो आज बाकियों के बारे में आप कह रहे हैं। आज वो पकड़ा गया है, बिहाइंड द बार है। इसी तरह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप विद इन फ्यू मंथ्स देखते चले जाएंगे, ये सीरीज चलती चली जाएगी। मैं तो ये जैसा कि पहले आपको बताया कि एनसीसीआईए ने एक ही असूल वज़ा किया है, फेस नहीं देखना, केस देखना। वेरी गुड सर, दिस इज एप्रिशिएटेड। मैं कहता हूं कि आपके कहने के मुताबिक अगर इतने लोग ये क्राइम किए जा रहे हैं तो जो एक को पकड़ा है उसको भी छोड़ दें आपके ख्याल में, कि आप ना करें। वो जो सर मैंने डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की बात की थी ना आपसे, मेरे पास खुद ऐसे व्हाट्सएप नंबर्स के साथ ये ऑफर्स आई कि आप इसको प्रमोट करें। तो मैंने लोगों को रोका, मैं और नेचुरली मैं तो वैसे ही किसी चीज़ को प्रमोट करता ही नहीं हूँ ना, कि कोई इन्फ्लुएंसर शाउट आउट के लिए मेरे पास आता भी मैं नहीं करता हूँ। तो अगर आ रहा है तो इतनी बड़ी तादाद, और लोग कहते हैं ये गेम है, ये गेम है जी, गेम खेल के दिखा दें, इसको प्रमोट कर दें आप, इसके इतने पैसे दे देंगे आपको। ये हनी ट्रैप है। Exactly. लोग शहद डालते हैं, बिल्कुल ठीक है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया। ऐसा ही है। वो कहाँ है, वो उनको क्यों नहीं पकड़ रहा? पकड़ रहे हैं ना, वो भी आएंगे आएंगे ना भाई। आप देखें कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो पकड़े जा रहे हैं ना। बंद करेंगे सारों को इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाएं। अब ये जो सीरीज है सरफराज चौधरी साहब की, ये इन्फ्लुएंसर सीरीज है। इन्फ्लुएंसर सीरीज कोई और सब्जेक्ट। अब पता है मैं रिसर्च ओरिएंटेड बंदा हूँ, कोई ना कोई नए क्राइम के ऊपर रिसर्च करूंगा। अगले महीने कोई नया क्राइम आपके सामने होगा, फिर आप इसी तरह से मुझे कह रहे होंगे कि बाकी इतना क्यों कर रहे हैं। भाई वो भी पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। वो पंजाबी में कहते हैं ना, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस हैं पर्टिकुलर ऐसे नाम है, जैसे आपने कहा कि इसमें आपने नोटिस भी भेजे होंगे ना? जी श्योर। इसमें डकी को भी नोटिस भेजे होंगे आपने? श्योर भेजे थे। रजब भट्ट को भी नोटिस भेजा आपने? श्योर, वो आया भी था आपके यहाँ, आपके दफ्तर, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी की थी उसने। और यही केस था? नहीं, वो उस वक्त आया था। ये केस उन्हीं दिनों में बाद में स्टार्ट हुई इंक्वायरी, थोड़े से दिन। वो आया था, एक ब्लास्फेमी का इशू था। हाँ, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कंप्लेन की हुई है, किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी दिल आजारी हुई थी, एक वो इंक्वायरी है उसकी। एक मुस्लिम कम्युनिटी की भी कंप्लेंट है, वो है। वो उसमें अपना आंसर जमा करवाने आया था, आंसर दिया, और फिर बाद में अगले ही दिन पता चला कि उसी रात पाकिस्तान से बाहर चला गया। तो नो फ्लाई लिस्ट पे क्यों नहीं डालता? नहीं, देखें उस वक्त तक जैसे इसका भी बड़े अरसा नाम नहीं डाला हुआ था, और बहुत सारों का नहीं है। बात सिर्फ ये है कि नो फ्लाई लिस्ट में, अभी आपने ये सवाल किया क्यों नहीं डाला, अब डाल दिया है तो वो कहते हैं कि इसका क्यों डाला था। ये चलता है, हमने कानून के मुताबिक चलते जाना है, चलते जाना है, और अपना रास्ता कानून खुद बना लेता है। अभी जो लोग आपकी फहरिस्त में हैं, उनके नाम डाल दिए नो फ्लाई लिस्ट पे? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा अभी। ये अभी वो इस पे भी एक मीम बनी हुई है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, वो अभी बात मैं नहीं बताऊंगा। देखें, अगर आपको बताने से आप भी नहीं चाहेंगे रेहान भाई कि अगर ये बात मैं डिस्क्लोज आपको करूं तो उससे ये क्रिमिनल लोगों को फायदा हो, वो उसका सद्देबाब कर लें, वो यहाँ से निकल जाए। वो आपको पता है कि यहाँ पर निकलने का पाकिस्तान से एक ही रास्ता नहीं है कि एयरपोर्ट से जाना है। लोग गधों पे से भी निकल जाते हैं, बिल्कुल ठीक, लोग पहाड़ों में से भी निकल जाते हैं। उनके गिर्द फील्डिंग लगाई हुई है, वो पूरा इंतजाम है, इंतजाम किया हुआ इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं सर जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेजते हैं आपको, आपका फलां चीज़ निकल आई है, फलां इनाम निकल आया, फलां तोहफा निकला है। उनके केस क्या कर रहे हैं? बहुत केसेस किए हैं उनके लोग, वो ये इंतहाई जो है बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है रेहान, आपने अक्सर सुना होगा कि जो फलां का व्हाट्सएप हैक हो गया, आपको फ़ोन आया, यार मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। मेरे पास सैकड़ों कंप्लेंट्स आती हैं मंथली में, एक मंथ में। मैं उन लोगों को समझा के थक गया हूँ कि ये हैकिंग नहीं है, व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ। देखिए, आपको एक फ़ोन पे कॉल आती है या मैसेज आता है आपको पहले एक व्हाट्सएप पे, फिर उसके एक स्टूपिड मैन या वूमेन आपको कॉल करती है, वो कहती जी वो गलती नाल तुहाडे मोबाइल ते मेरा एक कोड आ गया, तुसी मैनू भेज दियो वापस। असल में वो आपका मोबाइल, आपके व्हाट्सएप का कोड होता है, आप वो उसको वापस में भेज देते हैं। ठीक। तो फिर आप कहना शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप हैक हो गया। भाई हैक कहाँ से हुआ? ये तो वही बात है कि आपने अपने खजाने की चाबी खुद उसको दे दी कि ले जाओ। आपको एक मैसेज आया, आप अपनी सिविल सोसाइटी की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, जब अवेयरनेस हो रही है इतने सालों से
कि आपसे स्टेट बैंक, आपसे कोई भी अदारा फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे आपके अकाउंट्स डिटेल, बैंक डिटेल मांगे, आप ना दें। वो देते हैं, इसमें कोई हैकिंग नहीं है। और जो वो करने वाले मुल्ज़मान हैं, हमने इस पे मल्टीपल प्रोग्राम्स किए हैं वो जो मुल्ज़मान है समझते हुए, रेहान जो मुल्ज़मान है, मैं आपको उनसे कभी विजिट करवाऊंगा उनका। अच्छा, आप देख के हैरान हो जाएंगे, उनमें से 99% कभी स्कूल ही नहीं गए, चिट्टे अनपढ़, फिर भी हमारे सादा लोग, इतने पढ़े लिखे लोग उनसे बुद्धू बनते हैं। कभी मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। एक बहुत बड़े ऑफिसर की मिसेज हमारे साथ वाले, उसके साथ वाले घर में, वो भी बहुत पढ़े लिखे PhD, उनकी मिसेज का व्हाट्सएप हैक हो गया। अब साथ वाली खातून को रोमन उर्दू में मुझे 25,000 रुपए चाहिए, लिखा इंग्लिश में स्पेलिंग है, उर्दू में इंग्लिश वो क्या कहते हैं उसे, रोमन जो भी कहते हैं, वो लिखा। और वो साथ वाले घर वाली दीवार साझी है, वो बीबी साहबा 25,000 उसको भेज रही है। और मैंने जब उनको इंटरव्यू किया, मैंने कहा भाई आप कितने सालों से इकट्ठे, साथ साथ घर? 40 साल से। मैंने कहा कभी इस बीबी ने आपसे पैसे मांगे हो? नहीं। तो मैंने कहा दीवार से ऊपर से ही पूछ लेती कि बाजी आपको किस चीज के पैसे चाहिए। एक आपको फोन आता है कि जी मामू मैं आपका भांजा बोल रहा हूं, मुझे फलां पुलिस वाले ने पकड़ लिया। वो बेसिकली मामू हमें बना देते हैं, हम मामू होते नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि आप मामू हैं। अच्छा सर, इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अगर आपने जो बीड़ा उठाया कर लें तो बहुत बड़ा काम होगा। मैं ये कहता हूँ क्योंकि मैंने टिकटॉकर्स के साथ एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट किया है, मैंने बड़ा करीब से इनको ऑब्जर्व किया है। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। लेट मी से दिस, मैं अक्सर क्योंकि खुद से तो कहता रहता हूँ, ये आपके साथ बैठा हूँ, आपकी वसातत से सब देखने वालों को कह रहा हूँ, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। आज जहाँ से गुजरते हैं वो कहता है कोई मैं 8 जमातें फेल हूँ, कोई कहता है मैं 4 जमातें भी नहीं पढ़ा हुआ, और उसके गिर्द फौज जफर मौज होती है। वो एक बगल से एक हाथ झाड़ता है तो 20 मोटरसाइकिलें निकलती हैं, दूसरा हाथ झाड़ता है तो उम्रे के टिकट निकलते हैं, तीसरा होता है तो कहता है मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, और वो हातिम ताई बन के, अगर वो कमीज ऐसे करता है तो ओडी, BMW, मर्सिडीज गिरती हैं, वो भी बताएं। एग्जैक्टली सर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड सर। यस। तो अब जो बीड़ा आपने उठा लिया है सर, बहुत से लोग पूछ रहे हैं इसके अंदर कुछ नाम, कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आता है, कोई कह रहा है वो हमारे स्टार क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का नाम भी है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक फेक कंप्लेंट चल रही है, 3 दिनों से लोग कर रहे हैं, यही तो हमारा फेक न्यूज़ का इशू है। कोई कंप्लेंट आज तक हमारे पास वसीम अकरम के अगेंस्ट लॉन्च नहीं हुई। नहीं। और वो एक सोशल मीडिया पे चल के, आपको याद होगा 2002-2004 में एक डाई हार्ड 4 मूवी आई थी। हाँ, बिल्कुल आई थी। उसमें वो किस तरह से व्हाइट हाउस को दिखाते हैं। हाँ। यार ये फेक न्यूज़ है और क्या है, यही साइबर टेररिज्म है कि सोसाइटी में कैओस भी क्रिएट करना, और कैओस क्रिएट करके उसके अंदर जो है ना फिर इस तरह से डिस्टॉर्शन करना, चीज़ों को डिस्टॉर्शन में लेके आ जाना। ठीक, वो कुछ एस्ट्रोलॉजी भी है कोई? यस, वो भी कोई कर रहे हैं काम इस तरह का, वो भी इसमें है लिस्ट में। इकरा कंवल साहिबा नाम है। नहीं, मेरा ख्याल फीमेल नहीं है उसमें। मैं इसमें सिर्फ अभी ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है ना जी, इसमें सिर्फ एक चीज़ को एड्रेस किया गया है जी, जो मेरे वतन अजीज के बच्चों को गैम्बलिंग सिखा रहे हैं। सिर्फ गैम्बलिंग, सिर्फ सब्जेक्ट अभी सिर्फ गैम्बलिंग है। सब्जेक्ट ओनली इज अ गैम्बलिंग इन दिस इंक्वायरी। ठीक, जो एक लार्जर इंक्वायरी है जिसके लिए एक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है 6 लोगों पे। ठीक, वो है लोग, 6 लोग हैं उसमें, 6 सीनियर अफसरान हैं, वो उसको कह रहे हैं। इनका सब्जेक्ट सिर्फ मैंने एक दिया है कि जो मेरे माशरे में तालीम को डिस्करेज कर रहे हैं। एक तरफ तो रियासत तालीम को प्रमोट कर रही है और दूसरी तरफ ये इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि पाबंदी की जरूरत है, जुआ खेलो। और अगर कोई अपनी टिकटॉक लाइव ब्रॉड पे रक्स कराता है, खातीन को रक्स कराता है, और वो यूँ समझ लीजिए कि वो मुजरे जो कोठों पे हुआ करते थे वो किसी की टिकटॉक लाइव ब्रॉड के ऊपर होते हैं, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सर उस पर फिर ऐसा है कि एक तो उसमें ये बिल्कुल कानून वाजे है कि अगर तो कोई नेचुरल पर्सन उनमें से, उन ख्वातीन में से या उन मर्दों में से कंप्लेनेंट बने तो हम फौरन कार्रवाई अगर वो बनेगा तो, क्योंकि उसमें जो डेफिनेशन हो रही है या वो उसमें नेगेटिविटी आ रही है वो उन नेचुरल पर्सन्स की हो रही है। उसमें अभी तक स्टेट ने अज खुद नोटिस नहीं दिया। बड़े बड़े केसेस हैं आपके, बड़े बड़े यहाँ पे पाकिस्तान के नामों की भी अगर मॉडेस्टी पे क्वेश्चन उठाया गया है तो उन्होंने फिर वो कंप्लेंट की है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं उस पर। आज खुद नोटिस अभी तक हमने वो सीन जो है ना स्टेट को रियासत बना के और उसके ऊपर अभी हमने चीज़ों को, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ लास्टली कि यहाँ पे तो आपने किया खुद मुद्दई बनी रियासत है,
उस केस में बन सकते हैं? जी बन सकते हैं, अगर हम उस सब्जेक्ट को टेकअप करते हैं कि जी अभी आपने मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ये बात इल्म में ही नहीं थी, ये जो आपने बताई है ना, इट्स अ वेरी अलार्मिंग। ये आपने जो आइडिया दे दिया है ना मुझे, ये मुझे जो आपने आज आइडिया दे दिया है ना, महीने डेढ़ बाद मैनू वेला हो लंघ जो तुस आख सो के की कीता है। लो जी आ रहे हैं सरफराज चौधरी साहब, आ रहे हैं आपकी तरफ जी, फिर ना कहना हुआ अब मेरी ट्रोलिंग होना शुरू हो जानी है सर इसके ऊपर। नहीं तो आप मुझे साथ में मेरे साथ रिसर्च में साथ देंगे ना, ये मुझे इनके लिंक्स देंगे, ये जो ऐसे करते हैं उनको मुझे हेल्प करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह कार्रवाई प्रॉमिस हो गया सर? प्रॉमिस। और अगर ट्रोलिंग ये सब मैं आपको भेजता रहूं? ट्रोलिंग देखे मेरी एक बात सुने, वैसे मैं परवेज मुशर्रफ से डरता वरता कोई नहीं हूं। नहीं, आपने परवेज मुशर्रफ साहब तो क्या, आपने क्यों डरना, अल्लाह ने, मुझे पता है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप कितने डरपोक हैं। आप जैसे बहादुर बेटे इस वतन अजीज को चाहिए, जो कहते हैं ये समझते हैं उनको समझने दें। रेहान, बात ये है कि कोई भी रिसर्च होती है ना, वो टीम वर्क से आती है जी, वो अकेले से नहीं होती। आपने बहुत खूबसूरत आइडिया दिया है, मैं इस एस्पेक्ट को अब देखूंगा कि ये जो न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी इस तरह की महफिलों में टिकटॉक लाइव या बीगो लाइव या इस तरह में करते हैं, और जिसके वो समझते हैं कि फुटप्रिंट ही नहीं होते, लाइव चला और ख़त्म जी। हम उसको बिल्कुल एक एनालिसिस करते हैं और एक टीम खुफिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके साथ मिलके। आप हमें गाइड कीजिएगा, हम और भी हमारे सोसाइटी के हर पाकिस्तानी को दावत है आपकी तरह, जैसे आपने इतना दलेरी का बात की है, सब उठे आपका साथ दें हमारा, आप फिर मिलके इस अदारे को मजबूत बनाएं। हम इंशाल्लाह एज पर लॉ केस बनाएंगे, फेस नहीं देखेंगे, केस देखेंगे, जो भी होगा वो बिहाइंड द बार होगा, आगे अदालतें होंगी, हमारे प्रोसिक्यूटर होंगे, और जो जज साहिबान का, ऑनरेबल जज साहिबान का फैसला होगा वो। लेट मी सर से दिस कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, बीइंग अ रिस्पांसिबल जर्नलिस्ट की रिस्पांसिबल। विल्बर श्रैब ने अपनी किताब प्रोसेस एंड इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन में लिखा था कि मीडिया इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मीडिया इंसानी रवैयों का आईनादार है। बीइंग रिस्पांसिबल जर्नलिस्ट, मेरी रिस्पांसिबिलिटी कि मैं अपने इदारों को आईना दिखाऊं, मैं दिखाऊं कि लोग क्या कर रहे हैं, दैट्स इट। मैं पूरा फैसिलिटेट करूं, मैं इनको इन्फॉर्मेशन भी दूं, इन्होंने एक्शन लेना है, इदारे का काम है। फिर जैसे इन्होंने कहा कि आगे प्रोसिक्यूशन टीम है, फिर आगे अदालतें हैं, अदालतों में मामला चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले गए, एक सर बचा है, वो भी शराफत में जाएगा। तो सरफराज चौधरी साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर, इट्स ऑलवेज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सर सलामत रहिए। जो वीडियो आपने उठाया इसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के साथ इसको इम्प्लीमेंट करा दें। मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया इतना। इंशाल्लाह। मेरी भी एक आखिरी दरख्वास्त है आपसे क्लोजिंग नोट पे, कि आप जैसे जितने भी पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो आप टीवी पे करते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे करते हैं, मेरी तमाम से दरख्वास्त है कि अगर रेहान ये सोचता है कि उसका बेटा पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई वतन अजीज़ के लिए एटॉमिक एनर्जी में काम करे, या कोई मेडिकल फील्ड में टॉप पे काम करे, या और थाउजेंड्स ऑफ पॉजिटिव फील्ड हैं उनमें काम करे, तो क्या इस पाकिस्तान के हर शहरी का ये ख्याल गलत तो नहीं होगा, दुरुस्त होगा? बेशक। तो फिर इन यूट्यूबर्स को कहें कि मेरे वतन अजीज़ के बच्चों को, आप तमाम पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर्स से मेरी दरख्वास्त है कि इसको ज़ातियात पे ना लें, पैसे के तराजू में मत तोलें, इसको सोसाइटी के उस बैड इम्पैक्ट के तराजू में तोलें जो मैं देख रहा हूँ कि इस कंट्री का मुस्तकबिल आगे और होलनाक ना हो जाए, कि अगर इन जैसे इन्फ्लुएंसर की वजह से आप 1 लाख बच्चा भी ना पढ़ा तो आप बताएं हम कहाँ खड़े हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। और इसके लिए पॉजिटिव जो कंटेंट करते हैं या वाकई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, उनको आगे आना पड़ेगा। आप ये कह लें कि टिकटॉक तो प्लेटफॉर्म ही बड़ा गंदा है, यार तुम टिकटॉक पे क्यों जाते हो? अभी मैं क्यों ना जाऊं? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर ऐसे ही लोग आएंगे, फिर मैं ये कहूंगा कि फिर मैं कहूंगा कि सकाफत की जगह कसाफतों ने ले ली है, फिर कल्चर की जगह लुच्चरपन ने ले ली है। मैं नहीं आऊंगा तो फिर मैं बाहर बैठ के 12वां खिलाड़ी बन के तनकीद करता रहूं, ये जेब नहीं देता है। सरफराज चौधरी साहब, आपकी वसातत से क्लोजिंग रिमार्क्स हैं। हबीब जालिब की नज़म के चंद अशार आपकी खिदमत में, और फिर आपकी वसातत से सभी सुनने वालों के लिए उसके साथ ही क्लोज करेंगे कि मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं, जालिब साहब ने जब लिखा था तो उस वक्त मुल्क की आबादी 10 करोड़ थी, आज बढ़ के मेरा ख्याल 28-29 करोड़ तो हो गई होगी, क्योंकि हम वसाइल की दौलत से इसमें कम अज़ कम माला माल है, हर साल नए बना लेते हैं। मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई,
हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है, और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है, पर वहाँ जो है निज़ाम, उस तरफ न जाइए, उसको दूर से सलाम। 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, कब बनेंगे हुक्मरान। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना, अपने गिरदो नवा का, स्पेशली अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पे नजर रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।